एक ऐसी महिला जिसके हौसले और बहादुरी को इतिहास के दस्तावेजों में तो जगह नहीं मिली, लेकिन आम लोगों ने उसे अपने दिलों में जगह दी। उन्हें किस्से कहानियों के जरिए पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रखा और सालों बाद उनकी कहानियां हाशिए पर जिंदा लोगों के लिए प्रेरणा बनी। इसलिए घोड़े पर सवार उनकी मूर्तियां आज कई शहरों में दिख जाती हैं। ये है झलकारी बाई। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर झलकारी बाई भी अंग्रेजों से लड़ी थी। झांसी के पास भोजला गांव है। उस गांव के लोगों का कहना है कि झलकारी बाई इसी गांव से थी। झलकारी बाई एक गरीब दलित बुनकर परिवार से आती थी। ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के किले के सामने रहती थी। भोजला उसका गांव था और इस गांव में पहाड़ों पे और जंगलों में लोग जाके लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं और उस घराने के लोग आज भी हैं। अगर पता करेंगे तो झलकारी बाई के घराने के लोग भी ये इतिहास बताते हैं कि नहीं भैया, ये लड़ाई तो हम लोगों ने लड़ी है, हम लोगों की यहाँ पे पूरी बस्ती है, हम लोगों की पूरा इतिहास है और झलकारी बाई हम लोग के समाज की थी। झलकारी बाई के बहादुरी के कई किस्से हैं, अनेक गीत हैं। ऐसा किताबों में जिक्र है कि उन्होंने बचपन में बाघ को मार डाला था, डाकुओं को खदेड़ दिया था। उनके पति पूरन नाम के बहादुर पहलवान थे। वे झांसी की रानी की सेना के सैनिक थे और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए। अच्छा, ब्रिटिशर्स के रिकॉर्ड में, ब्रिटिश रिकॉर्ड में उन्हीं का वर्णन होता है जो ग्रेट होते हैं, जो महत्वपूर्ण होते हैं, जिनसे ब्रिटिश शासन बहुत घबराई हुई रहती होगी कभी, क्योंकि वो तो शासक थे ना। तो शासक की जो आर्काइव है उसमें सबको जगह नहीं मिलेगी। इसके लिए जनता की आर्काइव में उन्हें खोजना होगा और जनता की आर्काइव में, पीपुल आर्काइव में जो लोक स्मृतियाँ हैं वो, प्लस जो उस समय के जो मेमोयर हैं, नैरेटिव्स हैं, उनमें उनका जिक्र आता है। तो ये भी कहना ब्लैक एंड वाइट में बहुत मुश्किल है कि वो थी कि नहीं थी, लेकिन एक व्यक्तित्व के रूप में वो थी। जो दलित समाज के लोग थे उस समय, एक परंपरा थी ना यहाँ अपने देश में कि उनको लोग सम्मान नहीं देते थे। तो इस बात का एहसास अंग्रेज़ों को भी था माने, तो अंग्रेज भी उसी तरह से सम्मान देते थे। लेकिन झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई तक कैसे पहुंची होंगी? आखिर हाशिए पर रहने वाले लोग झांसी की रानी के साथ क्यों खड़े हुए होंगे? आसपास के अनेक छोटे बड़े राजाओं और सामंतों ने अंग्रेजों के खिलाफ रानी झांसी की मदद नहीं की, तो सवाल था रानी क्या करे? ये जो उन्होंने काम किया, ये इतिहास में शायद पहली बार हुआ कि जितने दलित और पिछड़े समाज के लोग थे उनको जोड़ा जाए। कि इन रानियों के और राजाओं के घरों में आसपास की जो ऑक्यूपेशनली सेवा के से जुड़ी हुई जातियाँ थीं वो काम करती थी, तरह तरह के काम करती थी। तो बुनकर समुदाय का के से थी झलकारी बाई, और उनको वो भी उनके घर में काम करती थी, जुड़ी हुई थी, आती थी सेवा, यानी मेड सर्वेंट ऐसा कहा जाता है कि वो उनकी दासी थी। दासियों में भी, अच्छा उस समय रानी भी कम उम्र की थी, ये दासियां भी कम उम्र की रही होंगी। इनमें मैत्री भाव का विकसित होना स्वाभाविक है, मैत्री भाव जग जाता है और उनका चेहरा मोहरा कहा जाता है काफ़ी कुछ रानी लक्ष्मीबाई की ही तरह था। और लक्ष्मीबाई का जो कैरेक्टर था वो काफ़ी कुछ जनोन्मुख कैरेक्टर था, तो वो करीब आ सकती हैं, ऐसी घटना हो सकती है। झलकारी बाई झांसी की रानी की करीबी बन गई। लोगों की यादों में आता है कि झलकारी बाई झांसी की रानी की तरह दिखती थीं और शायद यही वजह थी कि वे झांसी की रानी का वेश धारण कर अंग्रेजों को चकमा दे पाईं और इसके बाद जो हुआ वह झलकारी बाई का इतिहास बन गया। लेकिन जब रानी युद्ध में 1857 के वॉर में जब अटैक हुआ ब्रिटिशर्स का, तो उस समय ये इन्होंने रानी को कहा कि भाई अपने बच्चे को लेके तुम भाग जाओ और मैं तुम्हारा शक्ल लेकर के अंग्रेज़ों को रोके रखूँगी
अंग्रेज़ सोचेंगे कि लक्ष्मीबाई से लड़ रहे हैं, लेकिन तुम जा चुकी होगी। वो लक्ष्मीबाई बन के वो सैनिकों को, ब्रिटिश सैनिकों को डॉज देती रही और उनके खिलाफ लड़ती रही और बहुत वीरता से लड़ी। यानी कोई पहचान नहीं पाया कि लक्ष्मीबाई नहीं है, जितनी वीरता से वो लड़ रही थी। तो ये कहानी है उसमें। कई पीढ़ियां गुजरी, झलकारी दस्तावेजों में नहीं, लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गईं। राजनीतिक सामाजिक चेतना आने के बाद हाशिए पर डाल दिए गए इन लोगों ने जंगे आज़ादी में अपनी विरासत की दावेदारी की। झलकारी बाई पर मोर देन 40 से ज़्यादा स्मॉल बुकलेट्स दलित लेखकों ने लिखा है। तो इसका मतलब लोक स्मृति में वो उनका होना है, वो हैं, और इतिहास में वो नहीं थी ये कहना बहुत मुश्किल है। झलकारी बाई की प्रेरणा का असर हम आज देख सकते हैं। जगह जगह लगी उनकी मूर्तियां, उनके नाम पर जारी टिकट इसके गवाह हैं। वे दलित समाज की चेतना और गर्व की प्रतीक हैं। मोहनदास नेमिशराय एक अहम सवाल पूछते हैं। लेकिन झलकारी बाई जी के आने से रानी लक्ष्मीबाई जी को तो और सम्मान मिला। तो ऐसे जो लोग हैं वो क्यों नहीं ये झेल पाते हैं कि भी एक दलित समाज की महिला भी उस समय ऐसा काम किया होगा।